मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। लगातार हम दिल्ली दंगे में जो प्रभावित इलाके हैं उनको कवर कर रहे हैं और वहां की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगाई किस तरह उग्र हो गए थे। और वो जिस इलाके में भी हम खड़े हैं, ये शहीद भगत सिंह इलाका है, गली नंबर 12 है। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है, कम से कम यहाँ 30 से 40 घर होंगे। तो मुसलमानों के घर को निशाना बनाकर उन्हीं के घर में लूटपाट की गई है और आगजनी की गई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सारे हमें घर दिखे, लेकिन सब घर महफूज हैं। वही घरों में आग लगी है जहाँ पर मुसलमान रहते थे या मुसलमानों का घर था, वो किराए पर रहा करते थे। तो एक भाई, ये बगल में मस्जिद है, उसके बगल में इनका घर है, ये उनसे मुलाकात हुई तो ये बताएंगे। पहले अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद इलियास खान नाम है मेरा। जब यहाँ पे हिंसा किस तारीख को हुई थी? यहाँ पे 24 की शाम को, सोमवार को 4 असर से पहले एक भीड़ आई थी जो मस्जिद के गेट पे पत्थर मार के चली गई। फिर असर की नमाज के बाद फिर डबल तादाद में फिर भीड़ आई होगी, 500-600 लोगों की। उन्होंने फिर मस्जिद पे अटैक किया और गेट वेट तोड़ने लगे, काफ़ी देर तक करते रहे। फिर वो चले गए। फिर मगरिब की नमाज के बाद आए, कम से कम होंगे 700-800 लोग, जो पूरी गली भरी हुई थी। फिर उन्होंने मस्जिद में आगजनी की और तोड़फोड़ की और ऊपर झंडे वंडे लगाए और मूर्ति वगैरह रखी थी मस्जिद में। और उसकी सारी रात फिर कम से कम 10-12 बार आए। सारी रात में यहीं था, अपने घर पे ऊपर से देख रहा था, डरा हुआ था, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं था, अकेला था तो मैं देख ही रहा था। काफ़ी लोग डरे हुए थे हमारे घर में, जो फैमिली बच्चे हैं, और मैं ऊपर से देख रहा था। यही सारी रात का ड्रामा चल रहा था। मस्जिद में 3-4 बारी आग लगाई, कुछ लोगों ने, गली वालों ने आग बुझा भी दी 1-2 बारी, फिर लगाई मस्जिद में आग। फिर सुबह को जब हम लोग यहाँ से निकल गए 5-6 बजे, उसके बाद 8-9 बजे उन्होंने घरों को टारगेट किया। ये मैं अपने घर में खड़ा हूँ इस वक्त, ये देखो मेरे घर का क्या हाल किया है। सारा लूट पूट, एसी वेसी, सामान की उथल पुथल कर रखी है। यहाँ पर और भी मुस्लिम घर हैं? हाँ, इस आसपास में ये एक सामने हमारे घर, एक बगल में है। इस गली में टोटल 6 घर हैं मुसलमानों के, बाकी किसी गली में 2 हैं, किसी गली में 10 हैं, मतलब इकट्ठे नहीं हैं, ऐसे ही हैं। मस्जिद के एहतराम में करीब 201 घर आते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद का नाम क्या है? अल्लाह वाली मस्जिद। अल्लाह वाली मस्जिद। इस मस्जिद पर भी दंगाई जब चढ़ गए थे तो यहाँ पर जय श्री राम का जो झंडा है उसके मीनारे पर लगाए थे। और भाई बता रहे हैं कि मूर्ति भी ला कर रखे, और कई मरतबा, एक मरतबा असर से पहले, फिर असर बाद, मगरिब बाद। तो जैसे जैसे ये बार बार आते गए वैसे ही दंगाइयों की भीड़ बढ़ती गई। और ये लोग उस रात यहीं अपने घर पे थे और बता रहे हैं कि बहुत डरे हुए थे और कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि एक घर ये मुस्लिम है, उसके बाद कुछ दूर जाके दूसरा घर है। तो ये लोग रात भर डरे और सहमे हुए, आप सोच सकते हैं कि किस तरह पूरी रात गुजारे होंगे। जब रात बीत जाती है उसके बाद सुबह ये लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से भाग जाते हैं कि कम से कम जान बच जाएगी। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो दंगाई इनके घर में घुस जाते हैं। आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या कर दी है। हर चीज़ यहाँ पर जो कुछ था सब कुछ तोड़ फाड़ कर दिए हैं। बहुत सारा सामान लूट ले गए, जो नहीं ले जा सकते थे सब कुछ बिखरा कर चले गए। आप देख सकते हैं कि ये अलमीरा है, अलमीरा में बहुत सारा सामान रखा होगा। आप भी जानते होंगे, आपके पास भी अलमीरा होगा। क्या क्या रहा होगा इसमें? पैसे रहे होंगे, इसमें सोने रहे होंगे, ज्वेलरी रहे होंगे, सब कुछ वो लूट ले गए, कुछ भी नहीं छोड़े। देख सकते हैं कि एसी लगी हुई थी घर में, एसी में भी तोड़ फाड़ कर दिए। एसी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। भाई का बिजनेस था ये, बेडशीट की बिजनेस किया करते थे, तो बहुत सारी बेडशीट को लोग यहाँ से चुरा ले गए और जो नहीं ले जा सकते थे वो भी पड़ी हुई है। लेकिन इस घर में ये बड़ी जो खबर ये कि आग नहीं लगाया, कम से कम लूटपाट किए, सामान को इधर उधर कर दिया, आग नहीं लगाया, घर महफूज है भाई का। लेकिन और भी हमने घर ऐसा देखा जिसमें पूरी तरीके से आग लगा दिए, पूरा घर बर्बाद कर दिए। और दलाल मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है। वो सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट कर रही है और बता रही कि यही लोग असल दंगाई हैं। दंगाई तो ये हैं, देखिए कि जब इलाके में घुस रहे हैं तो घरों को निशान लगा कर किसमें किस धर्म के लोग रहते हैं उसी घर में घुस रहे हैं और वहाँ आगजनी कर रहे हैं और वहाँ लूटपाट मचा रहे हैं। तो भाई, तो आप जैसे बता रहे थे कि इतने लोग दंगाई आए थे, किसी को पहचानते थे कि ये इलाके के लोग हैं या कहीं और के लोग? नहीं, जो लोग, कुछ लोग ऐसे तो उन्होंने, जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था और मुँह कपड़े से ढक रखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब आसपास के ही लोग होंगे, इसलिए वो उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। बाकी जो लोग थे उनके चेहरे पहचान में नहीं थे, जो बाहर के होंगे। कुछ FIR कराए आप? FIR कराए हैं।
कराए। हाँ, यही लूटपाट की एफआईआर कराएं, किसी के चेहरे तो पता नहीं हम किसके नाम एफआईआर कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दंगाई इतने बुज़दिल थे कि वो हेलमेट लगाए हुए थे और अपने चेहरे पर नकाब भी लगाए थे कि उन्हें कोई पहचान ना सके। तो पहचानना मुश्किल हो गया था कि वो लोग दंगाई जो थे ये इसी इलाके के थे या कि कहीं बाहर से आए थे। जाहिर सी बात है कि अगर घर को जब निशान लगा लगा के आगजनी की जा रही है घरों में, तो जाहिर सी बात है कि यहीं के लोग रहे होंगे जो पहचानते थे कि ये मुसलमान का घर है, ये हिंदू भाई का घर है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। अभी तक तो कोई मदद नहीं हुई। एसडीएम आए थे तो उन्होंने जो फॉर्म वगैरह निकाले थे वो हमने भरू दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई। जी, तो आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि मतलब जो फॉर्म फिल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, एसडीएम साहब आए थे और फॉर्म फिल कर लिए हैं। अब उसके बाद अभी मदद कुछ नहीं मिली है भाई को, पूरी तरीके से इनका बिजनेस ठप हो गया। अच्छा, आपका रोज़ का ये बिजनेस था, तो अभी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कैसे आपका घर का खर्च चल रहा है? अभी तो ऐसे ही चल रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ पड़े हम खा रहे हैं, उनकी मेहरबानी पे चल रहे हैं बस, और कोई नहीं। बिजनेस तो ख़त्म ही है अभी। तो आप प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले थे या कहीं और के? नहीं, मैं बिलोंग करता था मध्य प्रदेश ग्वालियर से। अच्छा, लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग यहीं रह रहे हैं, हमने तो देखा भी नहीं गांव। हमारे बुजुर्ग रहते थे, वो यहाँ आए थे। कम से कम पहले हम यहाँ करीबन 15-20 साल से रह रहे हैं। बैंक की हाँ, कैंसिल हो गया। 15-20 साल तो यहाँ हो गए मकान बनाए हुए। उससे पहले हम वहाँ रहते थे शास्त्री नगर, वहाँ था हमारा कारोबार, ये बिजनेस बेडशीट का। 15 साल पहले आए हम, 15-20 साल पहले यहाँ। तो यहाँ मस्जिद एहतराम में थी, जगह देखी, हमने कहा ये मस्जिद है बगल में, यहाँ बच्चों को भी तालीम मिलेगी, नमाज वमाज की पाबंदी होगी, इस वजह से हमने यहाँ घर लिया। लेकिन हुआ ऐसा, हमने 15-20 साल में देखा है यहाँ पे मोमडन आने की बजाय कुछ लोग चले गए बेच के इस गली से। बल्कि होना ये चाहिए था कि इस गली क्या और आसपास की गलियों में भी मोमडन पूरे होने चाहिए थे, ताकि हमारी एक ताकत बनती, हम कम से कम उनको रोक तो सकते। तो अभी ये सब हुआ, तो अब क्या करेंगे? आप घर छोड़ के चले जाएंगे या बेच देंगे यहाँ से? अभी तो यही ख्याल आ रहा है, मतलब रहने की तो हिम्मत ही नहीं कर रही। और यहाँ पे मतलब बेच भी सकते नहीं अभी, क्योंकि ऐसे अभी मुनासिब दाम भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग तो आप देख सकते हैं कि इतना दिन गुजर गया और ये इनकी अपनी ज़मीन है, अपना मकान है, इतना डरे हुए हैं कि अब कह रहे हैं कि यहाँ हम रह नहीं सकते हैं। इतना खौफ है कि रहने के लायक नहीं रह गया। ये अब इनका घर, कह रहे हैं अपना घर है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि बेच के चले जाएं। अभी बेचेंगे तो मुनासिब दाम नहीं मिलेगा, भाई बता रहे हैं। तो सोच सकते हैं यहाँ कि इतना दिन गुजर गया, फिर भी लोगों के दिल से अभी डर नहीं गया। जो दंगाई आए थे, किस तरीके से आए थे, किस तरीके से लोगों को मार रहे थे, किस तरीके से लोगों के सामान को लूट रहे थे, और किस तरीके से पहचान कर लोगों को मारा जा रहा था, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे थे। आप सब ने वो वीडियो देखी थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं का घर है और घर में रहने के बावजूद अपने घर से ये डर रहे हैं कि हम इसमें कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि बता रहे हैं कि 15-20 साल की कमाई थी जो उससे पहले बनाए थे और इतना दिनों से यहाँ रह रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। जब इतना बड़ा कांड हो जाए, इतना बड़ा दंगा हो जाए, तो अब रहने के लायक एक डर हो जाता है, तो डर ख़त्म नहीं होगा। तो पुलिस प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि जो इनके दिल में भय है उसको ख़त्म किया जाए और फिर से ये लोग अपने घरों में आबाद हो सकें।